A very warm welcome to all of you in this session. Myself, Dr. Rahul Chandra. I'm currently working as an assistant professor in SSJDW Triple S Common PC College, Ranikhet, Almora. Today, I'm having a discussion with you on the topic role of AI in financial management in India. So, let's start. So, before going to the depth of this session, I would like to introduce some of the key numbers or key facts in front of you that what the AI market size at present. At present, in 2025-26, we are having $7.5 billion market size the AI is having. And if I talk about the average operational cost reduction, it accounts for 45% if we are going with the AI enabled financial institutions. So they are in that verse that they have cut across 45% of the cost reduction. Now, if I'm talking about the regulatory reporting or manual process versus manual process, it is 3.2 times faster than the manual process compliances. And apart from that, if we're talking about the AI secure digital payment across India in 2024, it is around 600 million, approx 60 crore plus UPI transactions per month going across the AI secure digital payment platforms. So this is the broader picture I want to present in front of you. So proceeding further, application. So if I'm talking about the application of the AI, so AI is having application in a very varied way, right? The very from the fraud detection and risk management, then the advisory or wealth management with respect to robo like chatbots are also there. And about the customer intelligence, that means if you want to deliver something to our customer, the chatbots are also there, NLP tools are there, which handles at least 80% of the routine banking queries nowadays. Suppose अगर हमारी कोई query है, suppose if I am having any query about the bank कि आज बैंक कितने बजे खुलेगा या बैंक में आज क्या प्रोसेसिंग हो सकती है, if I am going to deliver transact that amount, क्या मुझे कैसे ट्रांजेक्ट करना होगा, तो each and every query will be there. It will be addressed by the AI chatbots and NLP tools. तो इस तरीके के हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हमारे पास हैं. फिजिकल गवर्नेंस सबसे इंपॉर्टेंट, फिजिकल जो बेसिकली हमारे पास जिसके अंदर हम प्रिडिक्टिव एनालिसिस हमारा इतना हेल्प करता है कि हम एक पब्लिक एक्सपेंडिचर को क्या कहते हैं बहुत स्मार्टर वे में क्या करते हैं हम लोग उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं. और दूसरा टैक्स कंप्लाइंसेस को भी हम क्या करते हैं मीट आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एआई. तो एआई की एप्लीकेशन है, एआई एप्लीकेशन इज हैविंग द वेरीड एप्लीकेशन. इट इज़ नॉट कि हम केवल एल से इससे हम केवल अपनी कुछ क्वेरीज को मीट आउट कर सकते हैं, बट वी आर हैविंग अ वेरीड, आई एम टॉकिंग अबाउट द वेरीड अ वेरीड रेंज ऑफ क्या कहते हैं एप्लीकेशन इज देयर. सो प्रोसीडिंग फर्दर द ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री, अगर मैं एक ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री की बात करूं कि 2020 से लेके 2026 के बीच में अभी तक कितना ट्रांजिशन आया है हमारे ये एडॉप्शन में, तो एज यू कैन सी द कर्व इज हियर. तो हमारे पास 2020 से 2026 में एक बिल्कुल एक टेक ऑफ कंडीशन हमारी बनी हुई है, जिसमें हमारे पास ई एंड वाई का एक डेटा है, ई एंड वाई इंडिया का एक डेटा है हमारे पास, जिसमें 78% ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज फर्म जो इंडिया के अंदर हैं उन्होंने ऑलरेडी इंप्लीमेंट कर दिया है जनरेटिव एआई. एटलीस्ट वन केस प्लान, अब मतलब एटलीस्ट तो मतलब किया ही हुआ है हर किसी ने, मतलब 78% ऐसी फर्म्स है. और एक एम्पेरिकल स्टडी है इंडिया की जो बीएफएसआई सेक्टर है वो रिपोर्ट करता है लगभग 67% ऑफ द बैंक्स हैड इंप्लीमेंटेड एआई एंड एमएल सॉल्यूशन बाय 2024, while 28% वर स्टिल वर इन इम्प्लीमेंटेशन फेज. तो अभी हमारी नीड है, बिकॉज वी वॉन्ट टू गो, इफ यू वॉन्ट टू जो एआई और मशीन लैंग्वेज है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लैंग्वेज की इंटीग्रेशन को हमने बैंकिंग सेक्टर में इतने जल्दी और इंश्योरेंस सेक्टर में, फाइनेंस सेक्टर में हम लोगों ने इंप्लीमेंट करा है. दीज आर द सम ऑफ द एविडेंसेस. अब हम बात करें बैंक्स के या एनबीएफसीज की लीड एडॉप्शन के बारे में, तो इसमें आरबीआई की भी एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है. दैट मीन्स इट इज द अंडर द सुपरविजन ऑफ द आरबीआई. ऐसा नहीं है कि दे आर अडॉप्टिंग बाई देयर ओन. आरबीआई इज द सुपरवाइजिंग बॉडी और आरबीआई उसके ऊपर सुपरवाइज कर भी रहा है.
फिनटेक की बात करें, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स की बात करें, तो वो बहुत ज़्यादा उनमें बूम आया है आफ्टर द पोस्ट डिप्लॉयमेंट, पोस्ट कोविड के बाद एआई का जो वर्ज है, जो एआई का जो अभी एक सर्ज आया है, जो एक राइज सर्ज आया है, तो इट इज़ क्वाइट एविडेंट ओवर देयर इन द इंडियन मार्केट स्पेसिफिकली। उसके बाद इंडिया गवर्नमेंट एआई बैक मिशन है, जैसे इंडिया एआई है कैटलाइज, उसने और ज़्यादा बूस्ट कर दिया इस एआई एडॉप्शन की एक वर्ष को। नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, अगर हम बात करें एक केस स्टडी में यहाँ पे लेके 2-3 केस स्टडी में डिस्कस करूँगा। सबसे पहली केस स्टडी है इसमें एसबीआई और एचडीएफसी बैंक की, जिसमें एआई को कैसे स्केल किया गया है यहाँ पे। तो एआई ने जैसे अब एसबीआई ने क्या किया, एआई पावर्ड क्रेडिट स्कोरिंग सिस्टम, जिसमें एक चैटबॉट है उनका सिया करके, और जो हैंडल करता है 10 मिलियन क्वेरीज मंथली। कैन यू इमेजिन, अगर हम इसको किसी मैनुअल मोड से या किसी अगर पर्टिकुलर एक मैनुअल मोड से या किसी पर्टिकुलर एक सिस्टम के थ्रू करते हैं, जो जनरली हमारे पास कंप्यूटर ड्रिवन ही होता था, बट विदाउट हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो ऑल दोज क्वेरीज आर मेड बाय द सिया, दैट्स अ चैटबॉट हैंडलिंग दैट। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट की जो प्रिडिक्शन है, इट इज वी कैन डू ए प्रिडिक्शन इन एडवांस यूजिंग द एआई। 75% प्रिडिक्शन इसने करके रखा है। एचडीएफसी बैंक का भी सेम है। एचडीएफसी बैंक इज एआई ड्रिवन फ्रॉड इंजन प्रोसेस, जिसमें प्रोसेसेस 50 मिलियन ट्रांजेक्शन डेली के 50 मिलियन ट्रांजेक्शन को वो, इसमें एनोमलीज कोई डिटेक्टिंग एनोमलीज अंडर 200 मिली सेकेंड्स। कस्टमर के जो ऑन बोर्ड टाइम है वो रिड्यूस हो गया है 70% से। वाई एआई केवाईसी, जिसमें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कर रहा है, नो ईयर क्लाइंट जो वाला फॉर्म जो हम भरते थे, वो अब एआई के थ्रू क्या हो रहा है, वो मीटअप हो रहा है। तो कुछ की इनसाइट ये है कि बोथ इंस्टीट्यूशन रिपोर्ट ROI विद इन 18 मंथ्स ऑफ द फुल ऑफ द एआई डेवलपमेंट। तो देखिए पहली बार है कि दोनों ऐसे बड़े बड़े संस्थान, जो आरबीआई हमारा, एसबीआई है हमारा, वो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है इंडिया के अंदर, और एचडीएफसी इज ऑल्सो अ लीडिंग बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, सो बोथ आर गोइंग हैंड टू हैंड। तो समझ लीजिए एआई एडॉप्शन के बाद उनके परफॉर्मेंस में कितना इंक्रीमेंट आया, इट कैन बी सीन थ्रू दिस केस स्टडी। नाउ आई एम प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट स्टडी। एक फिनटेक डिस्ट्रप्टर के फॉर्म में भी क्या कहते हैं एआई आया हुआ है, जिसमें रेजर पे और ग्रो, ये दो की मैं स्टडी लेके आया हूँ। रेजर पे बेसिकली आपका एक पेमेंट प्लेटफॉर्म है, जो आपको पेमेंट प्लेटफॉर्म देता है, पेमेंट गेटवे बोल सकते हैं आप लोग इसको। तो पेमेंट इंटेलिजेंस को लेके रेजर पे ने इंट्रोड्यूस किया है कि एक ऐसा मॉडल जो 8 मिलियन बिजनेसेस, ठीक है, 8 मिलियन बिजनेसेस के पैटर्न और उनके एनालाइज को, उनके ट्रांजेक्शन को एनालाइज करते हुए ये पता करता है कि कौन से ट्रांजेक्शन फेल ज़्यादा हो रहे हैं। तो उनको फेल क्यों हो रहे हैं, उनके रीजंस को एनालाइज करके उन्होंने बहुत जल्दी उन बिजनेस के पेमेंट्स के फेलियर को मिटाने के लिए 40% तक का इनको सक्सेस मिल चुकी है ऑलरेडी। ऐसे ही हम ग्रो की बात करें, ग्रो हमारा जैसे सिक्योरिटी मार्केट के अंदर हमारा ट्रांजेक्ट करने के लिए प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, जो एक डेमोक्रेटाइज इन्वेस्टिंग की जो बात करते हैं हम लोग, क्योंकि भाई आज हर एक व्यक्ति, चाहे मैं आपको सब्जी के ठेले में बैठने वाले से लेके एक कॉर्पोरेट हाउस में बैठने वाले तक, एवरीबडी इज इन्वेस्टिंग द मनी तो दीज काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स। तो ग्रो का यहाँ पे एक एग्जांपल एक केस स्टडी में लेके आया हूँ, जिसमें एआई पावर्ड गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग और पर्सनलाइज्ड एसआईपी के रिकमेंडेशन के थ्रू ग्रो ने 25 मिलियन यूजर्स को 2024 तक वेल्थ मैनेजमेंट और टीयर 2 से टीयर 3 सिटी की बात कर रहा हूँ मैं, तो उन सबको क्या कर दिया उसने, एक्सरसाइज, मतलब उनकी एक्सेस उसके पास। अगर पॉलिसी इंपैक्ट की बात करूं तो आरबीआई की जो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है, उसने इनेबल किया है स्टार्टअप्स को एआई मॉडल्स कंट्रोल इन्वायरमेंट बनाने के लिए। ये फ्रेमवर्क क्या है कि 12+ एमर्जिंग इकोनॉमीज में भी अभी हम जो हैं वो सब चीज़ें हम अडॉप्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड की इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, 12 ऐसी इकोनॉमी है जिनके अंदर हम भी आते हैं, जो इस तरीके का फ्रेमवर्क हम अपना रहे हैं। एक इम्प्लीमेंटेशन गाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में एआई को कैसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो सबसे पहले यू हैव टू नीड द एसेस द रेडीनेस, कि आप रेडी हैं कि नहीं है। इफ यू आर रेडी देन फर्स्ट यू विल गो विद द ऑडिट डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड गैप्स। अगर आपको पता है कि मेरे पास भाई कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स हैं, सबसे पहले वो आपको फुलफिल करने होंगे। देन यू विल डिफाइन योर ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, जिसमें आप गोल, रिस्क, कंप्लायंस, एफिशिएंसी सारे सेटअप करके देन यू विल गो विद द एआई टूल्स। जनरली होता क्या है कि हमारे दिमाग में सबसे पहले एआई टूल्स आते हैं। नहीं, एआई टूल आने से पहले आपको अपनी रेडीनेस को एसेस करना पड़ेगा, आपके ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करना पड़ेगा। देन चूज एमएल, एनएलपी, आरपीए, बहुत सारे सॉल्यूशंस है मार्केट में, आप कोई भी उसमें से आप ले सकते हैं। उसके बाद देन गो फॉर द पायलट एंड टेस्ट। सबसे पहले आपको पायलटिंग करनी है, डोंट गो विद द रेडीनेस कि अभी मेरे को मतलब लॉन्च करना है।
लॉन्चिंग विल बी देयर, बट बिफोर दैट यू गो फॉर द पायलट। तो पायलटिंग करने से क्या होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है वो वैलिडेट हो जाता है कि भाई उसको पुख्ता, उसको यस या नो वो मिल जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब गवर्नमेंट की पॉलिसीज के बारे में देखें तो इंडियन गवर्नमेंट का इसमें एक आरबीआई का अपना रेगुलेटरी सैंडबॉक्स है जो टेस्टिंग करता है आपके एआई फिनटेक्स के लिए। ऐसे इंडिया एआई नेशनल मिशन है जो कैपेसिटी और रिसर्च के लिए काम कर रहा है, जिसमें वेरियस एक्सरसाइजेज, वेरियस सेमिनार्स, वेरियस कॉन्फ्रेंसेज ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। ठीक है, एआई को जन जन तक पहुंचाने के लिए, बिकॉज वी वांट टू मेक एवरीबडी लिटरेट अबाउट द एआई। डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव है, उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर और यूपीआई की बैकबोन बनाने के लिए एआई को किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं, वो यहाँ कुछ रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स हमारे पास हैं। और सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसकी भी कुछ एआई गाइडलाइंस है, जैसे मार्केट सर्विलेंस और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन के लिए भी यहाँ पे काम किया जा रहा है। अगर 2000 आगे बढ़ते हैं, क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कुछ पर्सपेक्टिव के बारे में अगर बात करूं तो यहाँ पे कुछ रिस्क भी हैं, क्योंकि देखिए हमारे पास इतने अगर एडवांटेजेस है तो डेफिनेटली उसे कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो पहला जो उसमें एक कंसर्न हमें लगता है वो है डेटा प्राइवेसी का। तो उसमें डेटा की प्राइवेसी ऑब्वियस सी बात है, बिकॉज यू आर अपलोडिंग, क्योंकि एआई आपका डेटा बेसिस पे काम करता है। जो डेटा आपने अपलोड किया उस डेटा को एनालाइज करके देन इट मेक्स द प्रिडिक्शंस। तो डेटा प्राइवेसी इस कंसर्न है, तो इसके लिए डीआरडीपी एक्ट की अभी बात की जा रही है, उसको लेके आएंगे इसके ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए। एल्गोरिथमिक बायसनेस इसको बोलते हैं, हेलुसिनेशन, जो हेलुसिनेशन क्रिएट होता है एआई के लिए, वो भी एक कंसर्न है। साइबर सिक्योरिटी इज द अनदर कंसर्न, एंड स्किल गैप के लिए भी, क्योंकि अभी काफ़ी लोग एआई यूज़ तो कर रहे हैं बट दे डोंट नो हाउ टू यूज़ इट प्रॉपरली। सो ये भी एक मिशन है, ये भी एक गैप है सबसे बड़ा। कंक्लूजन में आए तो आई कैन कंक्लूड विद द थिंग कि एक रोड मैप में आपको जो लग रहा है कि फॉर स्कॉलर्स या स्टूडेंट्स के लिए रिसर्च में एआई एथिक्स, बाइस मिटिगेशन, इंक्लूसिव फिनटेक डिजाइन, दीज आर द फ्रंटियर क्वेश्चंस ऑफ अ डिसिप्लिन। क्योंकि देखिए हमें एआई तो यूज करना है बट यू हैव टू गो विद द एथिक्स ऑल्सो, एंड बायस का मिटिगेशन होना चाहिए, क्योंकि एवरीबडी इज हैविंग बायसनेस। कि वैसे अगर मान लीजिए मैं रिजल्ट को अगर पहले ही बायस होके अगर इन्वेस्टिगेट करूंगा या किसी केस को बायस होकर इन्वेस्टिगेट करूंगा तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, एआई भी अकॉर्डिंगली वैसे ही रिजल्ट देगा, क्योंकि एआई जनरली हमारे ही डेटाबेस को यूज करके क्या कर रहा है, आंसर्स दे रहा है। इंडस्ट्री के लीडर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ताकि वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकें एआई लिटरेसी के ऊपर, क्योंकि अगर वो इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली हमें क्या मिलेगा, एक बूम मिलेगा। पॉलिसी मेकर के लिए एक क्या है कि आप रेगुलेटरी सैंडबॉक्सेस और बनाइए, उसको और स्ट्रेंथन करिए, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाइए और स्किलिंग करिए हमारे इंडिया के यूथ को, ताकि इसका जो एडवांटेज है वो इक्विटेबल और सस्टेनेबल रहे। सो की टेक अवे यही है इसका, और ये बहुत वंस इन अ ग्रेट जनरेशन अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए एआई के लिए। सो वी विल यूज एआई बट विद caution. So thank you so much. Or if you having any query regarding this, please drop your questions in the comments. I will try to answer them. So thank you so much.